हम आदिकाल की कुछ अन्य विशेषताएं देखेंगे और वो विशेषताएं देखेंगे जो रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। या यूं कह सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, उसके आधार पर हम आदिकाल का जो है अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करें जो रामचंद्र शुक्ल है जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है, उसके बारे में कुछ चर्चा की जाए तो मुख्य रूप से जो है उस समय दो प्रकार की भाषाएं रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। एक तो अपभ्रंश और एक देश भाषा। जो अपभ्रंश से हिंदी बन रही थी वो कुछ आप मान सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं के नाम दिए हैं। 12 रचनाओं के नाम मैं बोल रहा हूं एक बार। उन्होंने 4 रचनाएं मानी है अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत, जिसमें विजयपाल रासो है, हमीर रासो है, कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है। देश भाषा काव्य के अंतर्गत उन्होंने बीसल देव रासो है, खुमान रासो है, पृथ्वीराज रासो है, जयचंद प्रकाश है, जयमंक जस चंद्रिका है, परमार रासो जिसे आलखंड भी जानते हैं वो है, खुसरों की पहेलियां हैं और विद्यापति पदावली है। कुल मिला के 12 रचनाएं ये बनती है। इन 12 रचनाओं के बाद जहां रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, इन 12 रचनाओं के आधार पर नामकरण किया और वीर गाथा काल नामकरण कहते हुए रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है वो क्या कहते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। इनमें से अंतिम दो कौन कौन सी हैं, तो एक तो अंतिम दो में आती है खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां आती है, और एक आता है विद्यापति पदावली। अंतिम दो रामचंद्र शुक्ल की क्या पंक्ति है, इनमें से अंतिम दो यानी खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली तथा बीसल देव रासो, और एक रचना है बीसल देव रासो। यानी कि उन्होंने जो 12 रचनाएं दी उन रचनाओं के बाद रामचंद्र शुक्ल की लाइनें हैं खुद की जो हिंदी साहित्य के इतिहास उसमें लिखी हुई है। इनमें से यानी जो 12 रचनाएं मैंने नाम बताए, अंतिम दो कौन कौन सी है, तो अंतिम दो में खुसरों की पहेलियां और विद्यापति पदावली है तथा बीसल देव रासो, जो रासो काव्य में बीसल देव रासो है को छोड़कर सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही है। यानी कि जो 12 ग्रंथ है इनमें से ये 3 छोड़ दो, खुसरो की पहेलियां छोड़ दो, विद्यापति पदावली छोड़ दो और बीसल देव रासो छोड़ दो, यानी कि 12 में से 3 गए 9, यानी कि 9 ग्रंथ। तो ये क्या कह रहे हैं, इनमें से अंतिम दो और बीसल देव रासो को छोड़कर सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही है। यानी कि 9 ग्रंथों के अंदर जो है वीर या वीरतापूर्ण जो रचनाएं हैं वो मिलती है। अतः आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल का एक ये मत है वीर गाथा काल के नामकरण को लेकर। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल ने जो हमारी प्राकृत है उसकी 3 अवस्थाएं मानी है, यानी प्राकृत को 3 अवस्थाएं मानी। जैसे इनको नाम दिए उन्होंने प्रथम प्राकृत, प्रथम प्राकृत, प्रथम प्राकृत के बाद में या प्रथम प्राकृत का जो मतलब है वो क्या है, इसको हम कह सकते हैं पाली। इसके बाद में उन्होंने जो है दूसरा रूप माना वो क्या है, यानी जो प्राकृत की दूसरी अवस्था है, प्रथम के बाद जो दूसरी अवस्था है प्राकृत की उसका नाम क्या है, प्राकृत ही है। और जो तीसरी अवस्था है प्राकृत की वो क्या है, अपभ्रंश है। 3 अवस्थाओं की चर्चा की और तीनों अवस्थाओं का मतलब प्राकृत नाम दिया। प्रथम अवस्था प्राकृत की पाली जिसे बोलते हैं, और दूसरी प्राकृत की अवस्था प्राकृत ही है, और तीसरी प्राकृत की अवस्था कौन सी है, अपभ्रंश है। और इनके ऊपर पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की। इसमें पंक्तियां मैं ज्यादा बताऊंगा क्योंकि मैं रामचंद्र शुक्ल के आधार पर इतिहास बता रहा हूं, तो ये पंक्तियां थोड़े ध्यान से सुन लीजिए, कोई दिक्कत लगी वहां मैं समझा दूंगा आपको। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अब देखिए, प्रथम प्राकृत का मतलब क्या है, पाली, दूसरी प्राकृत का मतलब प्राकृत, और तीसरी अवस्था का मतलब है अपभ्रंश। और
तीसरी यानी कि अंतिम प्राकृत। तो पंक्ति क्या है शुक्ल की? प्राकृत की अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था कौन सी हुई? अंतिम अवस्था हुई अपभ्रंश। अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यानी हिंदी साहित्य का जो उद्भव है, जो जन्म है, जो उत्पत्ति है, वो कहां से मान सकते हैं? अपभ्रंश, प्राकृत की अंतिम अवस्था जिसका नाम क्या है? अपभ्रंश से माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। जैसे आपने एक रचना का नाम सुना भी था, ढोला मारूरा दूहा, यानी दूहा या दोहा कहने से उस समय की जो प्रचलित काव्य भाषा थी, जिसका नाम जो है अपभ्रंश आप कह सकते हो, उसके जो पद्य समझे जाते थे, यानी अपभ्रंश की रचना वो मान ली जाती थी। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने अपभ्रंश के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। वो शब्द कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अपभ्रंश के लिए प्रयोग किए शब्द हैं वो है, एक तो है प्राकृताभास, यानी प्राकृत का आभास लिए हुए। हिंदी, ये अपभ्रंश के नाम है। प्राकृताभास हिंदी, या फिर जो है प्राकृत की अंतिम अवस्था, प्राकृत की अंतिम अवस्था, प्राकृत की अंतिम अवस्था, या फिर पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी। ये शब्द जो है, ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे हम जो है अपभ्रंश कहते हैं। यानी कि अपभ्रंश के लिए रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जैसे कि प्राकृताभास हिंदी, यानी प्राकृत का आभास लिए हुए हिंदी, या प्राकृत की अंतिम अवस्था, या फिर पुरानी हिंदी। ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है रामचंद्र शुक्ल के साहित्य में देखने को मिलता है। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल की कुछ लाइनें हैं, मैं साथ में पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों, यानी जैसे सिद्ध कहते हैं, कि सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यानी ये कह रहे हैं कि जो सबसे पुरानी, अगर प्राकृताभास हिंदी यानी अपभ्रंश जिसे कहते हैं, अगर अपभ्रंश का सबसे पुराना रूप देखना तो वह कहाँ मिलता है? वो मिलता है सिद्धों की रचनाओं में। यानी सबसे पुराना जो रूप है अपभ्रंश का वो मिलता है हमें सिद्धों की रचनाओं में। ये बात कह रहे हैं ये। तो सिद्धों की रचनाओं में सबसे जो पुराना अपभ्रंश का रूप है वो मिलता है, अंतिम चरण में मिलता है। और ये इनका समय कब माना है? तो विक्रम की जो 7वीं शताब्दी है, यानी ये कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी के जो सिद्धों की रचनाएं हैं उसमें हमें जो क्या मिलता है? अपभ्रंश का रूप जो है मिलता है। मुंज और भोज के समय, यानी कि मुंज और भोज का समय माना जाता है 1050 संवत, यानी विक्रमी संवत। तो ये कह रहे हैं मुंज और भोज के समय के लगभग, तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। यानी कि 1050 के आसपास तो क्या हुआ कि ये जो अपभ्रंश जो है ये पूरा जो साहित्य था हिंदी का उस समय का उसमें मिलता है। और इसीलिए क्या कहते हैं, अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 संवत से लेकर 1375 संवत, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये इन्होंने माना है। आदिकाल या वीरगाथा काल के नामकरण के बारे में जो कहा है वो माना है, यानी इस समय से इस समय तक हमें माना जा सकता है। इसके बाद में और उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और उन्होंने क्या कहा है देखिए, एक उनकी पंक्ति है अपभ्रंश के बारे में क्या कहते हैं वो। बोलचाल की भाषा भाषा घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों
में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। यानी क्या कह रहे हैं कि कवि जो लिख रहे थे वो लिख रहे थे 100 साल पुरानी भाषा को, कवियों की परंपरा में वही भाषा चलती आ रही थी। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही है। ये पंक्तियां बता रहा हूँ, थोड़ा हिंट के द्वारा इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद आपके जो आदिकाल के क्वेश्चन आए पुराने 5 पेपर में या 4 पेपर में, उसमें हम देखेंगे पंक्तियां किस प्रकार पूछी जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो मुख्य बातें हैं वो क्या है रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को लेकर, या इतिहास में जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बारे में देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसमें जो आदिकाल या वीर गाथा काल है उसको रामचंद्र शुक्ल ने 4 प्रकरण, यानी या प्रकरणों कह सकते हो, या इसको हम जो है अध्याय बोल दीजिए चाहे, तो 4 प्रकरणों या 4 अध्यायों में बांटा है। यानी पूरे आदिकाल को 4 हिस्सों में बांटने की कोशिश जो रामचंद्र शुक्ल ने की है। अब ये 4 है क्या क्या, तो मैं शॉर्टकट के लिए सीधा लिख रहा हूं। जैसे प्रकरण 1 है, उसमें क्या है, उसमें जो है सामान्य परिचय है, सामान्य चीजें हैं, सामान्य परिचय है। जो 2 प्रकरण है उसमें क्या है, उसमें अपभ्रंश का जो काव्य है, अपभ्रंश काव्य वो है, यानी अपभ्रंश काव्य के संबंधित सारी चीजें जो है प्रकरण 2 में है। प्रकरण 3 क्या है, प्रकरण 3 है देश भाषा काव्य। मैंने आपको आरंभ में ही बताया था कि रामचंद्र शुक्ल ने देश अपभ्रंश और देश भाषा 2 प्रकार के जो है साहित्य की आप कह सकते हैं विभाग में बांटा है। और जैसे मैंने उसमें आपको बताया था कि अपभ्रंश के अंदर विजय पाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति का जैसे काव्य मान्य है, वहीं देश भाषा के अंदर जो इन चारों को छोड़ के जो 8 रचनाएं और थी, कुमार रासो, बेसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहलियां, विद्यापति पदावली, ये सारे के सारे देश भाषा के अंदर उन्होंने माने हैं। और प्रकरण 4, प्रकरण 4 क्या है, तो उसमें है फुटकल रचनाएं, फुटकल रचनाएं इसमें ये मिलती है। ये 4 प्रकरण है। अब एक एक करके इन प्रकरणों में क्या क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने वो हम देखने का प्रयत्न करते हैं। देखिए प्रकरण 1 की बात करें, सामान्य परिचय, इसमें 2-3 बातें मुख्य है, वो देखनी है हमें क्या क्या है। सबसे पहले मैं बताता हूं, एक रामचंद्र शुक्ल ने नाम प्रयोग किया है, या हम उसे कह सकते हैं अनिर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है, यानी कि अनिर्दिष्ट जिसका निर्देश नहीं है, जिसका निश्चय नहीं कर पा रहे हम, निर्दिष्ट नहीं है वो प्रवृत्ति। और इसके लिए एक पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ध्यान रखिए, याद करिए। देखिए क्या है, मैं बताता हूं आपको। आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। यानी ये कह रहे हैं कि जो आदिकाल का समय है उसमें नामकरण के लिए 12 रचनाएं ली है, सिद्धों की, नाथों की, जैन, ये रचनाएं उन्होंने ली नहीं। और ये इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो है मान लीजिए हमें क्या है निर्दिष्ट नहीं हो पाता किसी विशेष प्रवृत्ति के बारे में कि कौन सी प्रवृत्ति की चर्चा कर रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। और इसलिए अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, यानी ऐसी प्रवृत्ति जिस निर्दिष्ट नहीं है, जो पता नहीं है कौन सी प्रवृत्ति है, यानी प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हो पा रहा। और इसीलिए वो क्या कहते हैं, इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश और प्राकृताभास हिंदी है, सामान्य परिचय में कहते हैं। यानी कि जो असंदिग्ध सामग्री मिलती है उसकी भाषा कौन सी मानते हैं, ये अपभ्रंश, या जिसको अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या प्रयोग करते हैं, प्राकृताभास हिंदी, ये बात कहते हैं। प्रकरण 2 है वो है अपभ्रंश काव्य, काफी
आप कह सकते हैं विस्तृत चर्चा की है इसके ऊपर, क्योंकि अपभ्रंश जो है हिंदी उसी से बनी है। तो क्या कहते हैं देखिए, पुरानी प्रचलित काव्य भाषा कौन सी, यानी अपभ्रंश में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। यानी रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है कि जो जैन और बौद्ध है वो कौन सी भाषा में लिख रहे थे, या जो जैन और बौद्ध के धर्म आचार्य हैं, यानी जैन और बौद्ध जो है वो भी क्या है, अपभ्रंश के अंदर रचना कर रहे थे। ये बात ये करना चाह रहे हैं आप। इसके बाद में क्या कह रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल की लाइनें बता रहा हूं आपको सारी, जो प्रकरण दो में है। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यानी दूसरी बात क्या कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, कि जब तक साहित्य में प्रयोग नहीं होती थी, लोग उसको बोलचाल की भाषा मानते थे, तब तक उसका नाम क्या था, देश भाषा। यानी अपभ्रंश में लोग बोलचाल से काम ले रहे थे, सारा काम अपभ्रंश में कर रहे थे, बोलना और सारा व्यवहार, परंतु साहित्य में प्रयोग नहीं होती थी। तो इसको किस नाम से जानते थे, देश भाषा के नाम से जानते थे। लेकिन जब यही देश भाषा साहित्य में प्रयोग होने लगी, साहित्य में इसका प्रयोग आरंभ हुआ, तो इसके लिए शब्द क्या बन गया, अपभ्रंश। यानी ये कह रहे हैं कि अपभ्रंश जो है वो जब बोलचाल की थी तो क्या थी, दोबारा पंक्ति बताता हूं देखिए, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा, तो उसे क्या कहा जाने लगा, अपभ्रंश कहा जाने लगा। आगे क्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। यानी अपभ्रंश शब्द की बात करते हैं, ये शब्द कहाँ मिलता है, तो इस शब्द की बात करते हुए रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, राजा धारसेन द्वितीय, मैं इधर लिख देता हूं, राजा धारसेन द्वितीय, राजा धारसेन द्वितीय है, उनका शिलालेख है, उसमें सबसे पहले कहते हैं अपभ्रंश जो शब्द है वो मिलता है। और जिसमें आगे क्या कहते हैं, जिसमें उसने अपने पिता गृहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। यानी राजा धारसेन जो है, इसने क्या किया है, अपने पिता को तीन भाषाओं का कवि कहा, संस्कृत का, प्राकृत का और अपभ्रंश का, ये बात है। और जैन, सिद्ध और नाथों के बारे में इस प्रकरण में क्या क्या चर्चाएं की गई है वो देखिए, रामचंद्र शुक्ल की लाइनें फिर से, अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण ग्रंथ है। यानी अपभ्रंश भाषा में कौन सा साहित्य है उसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण है ग्रंथ हैं, जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। यानी ये कह रहे हैं कि जो जैन थे, जैन की जो रचनाएं हैं उनमें क्या देखने को मिलता है, जैन की रचनाओं में, तो इसमें हमें देखने को मिलता है जैन धर्म के तत्वों का निरूपण, यानी जैन धर्म के जो तत्व हैं उनका निरूपण मिलता है। और चूंकि ये धर्म के तत्व के निरूपण के लिए लिखी गई हैं, इसीलिए ये कहते हैं कि साहित्य वो इसमें श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे, इसको साहित्य की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन हम इनका उल्लेख जरूर कर रहे हैं। उल्लेख इसीलिए नहीं कर रहे कि ये साहित्य की रचनाएं हैं, उल्लेख इसीलिए कर रहे हैं कि अपभ्रंश का प्रयोग कब से हो रहा है, ये देखने के लिए रचनाएं जो है ये महत्वपूर्ण है। आगे क्या कहते हैं देखिए, उनकी रचनाएं किसके बारे में कह रहे हैं, सिद्ध और नाथ, तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। यानी कि जो सिद्धों ने और नाथों ने लिखा उसके बारे में क्या कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, कि जो सिद्धों की और नाथों की रचनाएं हैं उनमें क्या क्या है, तो उनमें अगर हम मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो देखिए, तांत्रिक विधान, यानी जो तंत्र मंत्र है वो सारा हम कह सकते हैं
तांत्रिक विधान। किसमें है ये? सिद्धों और नाथों की बात कर रहे हैं। योग साधना, योग साधना, आत्म निग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों, वो मैंने बताए थे आपको 60 चक्कर, चक्कर लिख देता हूं। जो भीतरी चक्र है और जो नाड़ियां हैं उनकी स्थिति, अंतर्मुख साधना मतलब योग साधना का हिस्सा है। इनकी जो सांप्रदायिक शिक्षा है, इन सभी की सांप्रदायिक शिक्षा मतलब जो सिद्ध और नाथ अपनी शिष्य परंपरा है उसको शिक्षा देते हैं, उसकी सांप्रदायिक शिक्षा है, सिर्फ सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, ये बात कहते हैं। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों, रामचंद्र शुक्ल की लाइनें पढ़ रहा हूं दोबारा। जीवन जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। ये क्या कह रहे हैं साधारण शब्दों में? जैन जो हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, उसमें क्या मिलता है? मुख्य रूप से उसमें मिलता है धर्म तत्व का निरूपण। और चूंकि धर्म तत्व का निरूपण उनके अंदर मिलता है, इसीलिए उन ग्रंथों को साहित्य में नहीं मान सकते, और उनका यहां वर्णन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो जैन ग्रंथ है वो अपभ्रंश में लिखे गए, और इसमें पता चलता है अपभ्रंश कब से आरंभ हुई। इसके अलावा जो सिद्धों और नाथों की रचनाएं हैं उनमें तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना, इन सब की जो सांप्रदायिक शिक्षा है वो मिलती है नाथों के और सिद्धों की रचनाओं के अंदर। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो मनुष्य की स्वाभाविक अनुभूतियां हैं, यानी जो अनुभूति है, अनुभूतियां या अनुभूति है, जो अनुभूति पक्ष आप कह सकते हो, जिसमें जो है भावनाएं हो, मान लीजिए अनुभूतियां हैं, और जो दशाएं यानी स्वाभाविक अनुभूतियां और दशाएं जो मनुष्य की हैं, अनुभूतियों और दशाओं, ये हम कह सकते हैं, से उनका कोई संबंध नहीं था। ये दोनों जो है हमें सिद्धों की और नाथों की रचनाओं में देखने को नहीं मिलती। मिलता क्या है? तांत्रिक विधान, योग साधना और ये सारी जो सांप्रदायिक शिक्षा। इसीलिए कहते हैं ये जो ऊपर मैं लिख देता हूं, सिद्ध या फिर सिद्धों और नाथों, इन दोनों की रचनाओं के बारे में कह रहे हैं कि ये जो है ये साहित्य की श्रेणी में शामिल नहीं होती। इनको जो हमें ज्योतिष जैसे ग्रंथ होते हैं, आयुर्वेदिक ग्रंथ होते हैं, उस प्रकार के ग्रंथ मानने चाहिए जो कि एक सांप्रदायिक शिक्षा या किसी विशेष उद्देश्य के लिए लिखी गई है। ये जो है साहित्य की श्रेणी के अंदर शामिल नहीं होती, ये मानना है रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखिए क्या कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या और माना, तो देखिए रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि सिद्धों व नाथों की रचनाओं का वर्णन दो कारणों से किया है। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि सिद्धों की और नाथों की, ये जो दो परंपराएं रही, सिद्ध और नाथ, इन दोनों के संप्रदायों की जो रचनाएं हैं वो साहित्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही नहीं। तो ये कह रहे हैं कि रचनाओं का दो कारणों से किया गया है, एक तो भाषा और एक सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। यानी कि एक तो भाषा, चाहे नाथ हो या सिद्ध हो, किसी न किसी भाषा में लिखा है इन्होंने, तो उस भाषा की जानकारी के लिए, और दूसरा उस समय कैसी प्रवृत्तियां चल रही थी संस्कृति के मामले में, और सांप्रदायिक प्रवृत्ति कैसी कैसी थी। और ये कहते भी हैं कि, पंक्ति है इनकी रामचंद्र शुक्ल की, कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले। यानी कह रहे हैं कि कबीरदास जो है, अगर आपने कबीरदास के बारे में पढ़ा है तो आपको पता है, कबीरदास ने खुद कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने कभी कलम भी हाथ में नहीं ली। तो उन्हें ज्ञान कैसे मिला? वो जो है एक फक्कड़ टाइप के व्यक्ति थे, साधु संतों के पास बैठना, उनकी बातें सुनना, ये सारा जो है उनमें गुण थे। तो इसीलिए उन्होंने
साधु संतों नाथों के पास बैठ बैठ के ज्ञान हासिल किया। तो इसीलिए जो साखी और बानी जो ये शब्द हैं, ये हमें कबीर के पास देखने को मिलते हैं। वो कबीर को कहाँ से मिले हैं? तो नाथ पंथियों से मिले हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे कबीरदास को नाथ पंथियों से साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुकड़ी भाषा भी। तात्पर्य क्या है कि सिद्ध और नाथ जो हैं वो सदुकड़ी भाषा में लिखते थे। हम कह सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जैसे साखी और बानी शब्द मिले, उसीलिए जो सामग्री थी सिद्ध और नाथों के पास साखी और बानी लिखने के लिए, हालांकि यहाँ कबीर की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने सिर्फ नाथ पंथियों का प्रयोग किया है शब्द का, मैं दोनों प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि जैसे नाथ पंथियों से साखी बानी शब्द मिले, उसी प्रकार उन्हें सामग्री जो है साखी और बानी लिखने के लिए जो सामग्री है और जो भाषा है, वो दोनों की दोनों कबीरदास को नाथ पंथियों से मिली। ये बात मानना है रामचंद्र शुक्ल का। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने और क्या कहा या और क्या चर्चा की है? तो जैन, सिद्ध, नाथ, इनकी तो चर्चा की ही की है। इसके अलावा उन्होंने कुछ और जो है अपभ्रंश के सामान्य रचनाकार है उनका उल्लेख किया है। वो कौन कौन से हैं? तो उनके कुछ नाम हैं जो इसी खंड में है, इसी प्रकरण में है, दूसरे में चल रहे हैं। उनके और जो नाम हैं, उनके नाम हम कह सकते हैं, जैसे हेमचंद्र की चर्चा की है, हेमचंद्र है। इसके अलावा सोमप्रभ सूरी है, सोमप्रभ सूरी, सोमप्रभ सूरी है। इनकी रचना भी है, हम देखेंगे बाद में। इसके अलावा जैनाचार्य यानी जैन आचार्य, इनका नाम बोला जाता है जैनाचार्य, जैनाचार्य यानी जैन आचार्य। और नाम क्या है? तो इनका नाम है मेरुतुंग, मेरुतुंग, ये एक ही नाम है, इकट्ठा है मेरुतुंग। इसके अलावा विद्याधर, शारंगधर, विद्यापति, इन सब का उल्लेख भी जो है किया है, जो जैन सिद्धनाथों के अलावा है। इसके अलावा इन्होंने जो जैन ग्रंथकार उनकी कुछ रचनाएं भी बताई है। जैसे अगर हम बात करें कि जो देवसेन है, एक रचनाकार का नाम जरूर आपने सुना है, देवसेन, जिसकी ग्रंथ श्रावकाचार है, जो हिंदी का पहली रचना मानी जाती है, हिंदी की पहली रचना मानी जाती है, तो उसका भी चर्चा की है, श्रावकाचार। इसके अलावा इन्होंने जो है एक रचना है दब सहाब प्रयास, या जिसको द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी कहा जाता है। इन दोनों नाम इसी के चलते हैं, दोनों में से जो मर्जी आए एक ही मतलब है। दब सहाब प्रयास, ये नाम मिलता है। दूसरा नाम यही सेम नाम है, इसका दूसरा नाम भी प्रयोग को चलता है, वो क्या है? द्रव्य स्वभाव प्रकाश। पुष्पदंत है, उसके ग्रंथों की चर्चा की इन्होंने, नाम हम पढ़ चुके हैं पहले। पुष्पदंत है, आदि पुराण, उत्तर पुराण, इस प्रकार के ग्रंथों की चर्चा की है। इसके अलावा कुछ जो है जैसे कि योगसार, जसहर चरियु, नाय कुमार चरियु, श्रुति पंचमी कथा, इस प्रकार की और रचनाओं का उल्लेख जो इन्होंने किया है। आगे रामचंद्र शुक्ल की कुछ लाइनें हैं जो दूसरे प्रकरण में ही है। वो क्या है देखिए? चरित्र काव्य, चरित्र काव्य मतलब जिसमें किसी चरित्र के ऊपर आधारित काव्य लिखा गया हो। जैसे मान लीजिए पृथ्वीराज रासो है, इस प्रकार का कोई काव्य जो किसी चरित्र के ऊपर आधारित हो। चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। यानी जो अपभ्रंश काव्य है उसकी बात कर रहे हैं। चरित्र जो काव्य है या आख्यान काव्य है, चरित्र काव्य भी बोल सकते हैं इसको, चरित्र काव्य भी बोलते हैं। तो चरित्र काव्य है या आख्यान काव्य है, उसके लिए पद्धति कौन सी ग्रहण की गई है? तो उसके लिए चौपाई और दोहा, यानी पहले चौपाई आएगी, फिर दोहा आएगा, फिर चौपाई आएगी, फिर दोहा आएगा, इस प्रकार की आप जो है दोहा, इस प्रकार की जो पद्धति है उसको ग्रहण किया गया है। ये बात रामचंद्र शुक्ल की कोटेशन है, मान लीजिए। चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसीदास के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजबिलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ये बात कह रहे हैं। साधारण शब्दों में कहूं तो ये कह रहे हैं कि अपभ्रंश काव्य में ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि चरित्र काव्य चौपाई दोहा में लिखी जाती है, और आगे चलकर सूफी काव्य आप देखोगे
तो आप देखोगे कि अलग अलग पैटर्न जो है, अलग अलग पैमाना, अलग अलग तरीका जो है वो अनुसरण करते हैं कि कुछ पंक्तियों में जो है कितनी पंक्तियों के बाद धत्ता लगाया जाता है। धत्ता मतलब जैसे मान लीजिए चौपाई आ गई, कितनी चौपाई आएगी, और मान लीजिए दो चौपाई है, तीन चौपाई है, उसके बाद एक दोहा है, चार चौपाई है, उसके बाद दोहा है। वो कवि ने अपने अपने अनुसार लिखा है, अलग अलग रचनाओं में अलग अलग प्रकार से है। तो ये कह रहे हैं कि ये यहाँ से आरंभ हुआ था। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश जो काव्य है प्रकरण 2 है, उसी के अंदर और क्या माना है, एक सेकंड में साफ कर दो इसको। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से एक शाखा निकली, जिस शाखा का नाम था वज्रयान। ये दूसरे में ही है, प्रकरण 2 में। और वज्रयान शाखा है, उसमें क्या है, जो तांत्रिक योगी थे उन्हीं का नाम क्या हुआ, सिद्ध, जिसकी संख्या 84 थी। ये हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं, रामचंद्र शुक्ल ने भी ऐसे माना है। वज्रयान जो है वो बौद्ध धर्म का विकृत रूप है। इसमें क्या मिलता है कि इसमें सिद्धि प्राप्ति के लिए मध्य और स्त्री विशेषतः है, कुछ नाम भी दिए गए हैं, और इनका क्या है, सेवन जो है योग साधना के लिए इन्होंने आवश्यक माना, ये इनका मानना था। और इसीलिए जो सिद्धों ने क्या है, महासुखवाद का प्रवर्तन किया। महासुखवाद का प्रवर्तन किया। इसको महासुह भी कहते हैं, मतलब एक ही अर्थ है महासुह। ये आज इसका मतलब महासुख है। तो महासुख या महासुह, इसका प्रवर्तन किया। और इसमें क्या है कि ये कहते हैं कि जैसे इस दशा के बाद या इस दशा में क्या है, साधक जो है एक प्रकार शून्य में विलीन हो जाता है। और इसमें एक दशा मानी गई है, उस दशा के अंदर क्या माना गया है, उस दशा का नाम है युग नद। युग नद, युग नद। इसका मतलब क्या है, ये अगर कोई नाम आ जाए आपके पेपर में तो इसका मतलब है स्त्री और पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा, इसका मतलब ये है। इसके अलावा इन्होंने और कुछ चीजें मानी हैं, जैसे कि मैं बोल के बता देता हूं। प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। इसमें आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्माण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान, महासुख। निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवा सुख के समान बताया गया। ये पंक्तियां हैं, कुछ पंक्तियां जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकती है। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल का क्या मानना है कि जो प्रथम सिद्ध थे, जिसका नाम था सरहप्पा, प्रथम सिद्ध जिनका नाम है सरहप्पा, उनका मानना है कि सरहप्पा सहज जीवन पर बल देते थे, और इसीलिए जो है वज्रयान शाखा है उसी को हम कह देते हैं सहजयान। कहते हैं कि सहज जीवन पर बल देते थे। वैसे वज्रयानी थे, लेकिन सहज जीवन पर बल देते थे, इसलिए इसको सहजयान भी कह देते हैं। और सिद्धों की प्रसिद्धि का आधार आपको पता ही है, जो सिद्धियां थी, मतलब किसी मंत्र को सिद्ध कर लेना, वो भूतियां थी। तो इन सब के कारण जो है इनका समाज के अंदर एक नाम था, और इनको अलौकिक शक्ति से संपन्न माना जाता था। अगर रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, देखिए, जनता पर सिद्धों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक बना रहा। सिद्धों ने रिजु यानी सीधा मार्ग को छोड़कर बंक यानी टेढ़ा वाम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा कुछ, सिद्धों ने किस प्रकार के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, तो बंक यानी टेढ़ा या वाम मार्ग अपनाने का संदेश दिया, उपदेश दिया है, रिजु या सीधे मार्ग को छोड़कर। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, देखिए, कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। यानी आप कैसा भी शुद्ध और सात्विक धर्म चाहे क्यों ना हो, जब उसके अंदर जो है पाखंड आ जाता है, रहस्य का प्रवेश हो जाता है, तो क्या है, वो पाखंड और विकृति की तरफ चला जाता है। आगे और क्या है, देखिए,
सरहप्पा की भाषा की बात की जाए तो सिद्ध सरहप्पा को उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी यानी देश भाषा जिसमें अपभ्रंश मिश्रित है वो मानी जाती है। पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिलती है। ये बात जो है इन्होंने मानी है। इसके अलावा एक शब्द हम पहले पढ़ चुके हैं, संधा भाषा। तो संधा भाषा का प्रयोग किया है जो सिद्ध है, इन्होंने जो है अपनी अंत साधनात्मक अनुभूतियों के लिए, अंत साधनात्मक अनुभूतियों के लिए किसका प्रयोग किया है? संधा भाषा का प्रयोग किया है। ये हम बता सकते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं हम ये चीजें। गोरखनाथ जो है उन्होंने हठ योग का प्रवर्तन किया, ये बात मानना है जो हम पहले पढ़ चुके हैं ये भी। इसके अलावा ये कहते हैं कि गोरखनाथ जो है या गोरखनाथ का नाथ पंथ है वो जो है बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला, जिससे सिद्ध निकले। नाथों ने वज्रयानी सिद्धों के विरुद्ध मद्य मांस और मैथुन के त्याग पर बल देते हुए ब्रह्मचार्य पर जोर दिया। ये हम पढ़ चुके हैं, ब्रह्मचर्य पर वो बल दिया और अच्छी जो संयम, वाक संयम, सभी प्रकार के संयम के ऊपर जोर दिया। ये नाथों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये सारी बात हम जानते हैं। इसके अलावा ब्रह्म पूजा विधान, तीर्थाटन आदि को जो है नाथ हो या सिद्ध हो ये दोनों ही व्यर्थ मानते थे। चाहे कहीं तीर्थ पे जाना हो, पूजा हो, इन सब को जो है व्यर्थ मानते हुए जो अंतर्मुखी साधना है यानी अपने अंदर ही ईश्वर बसता है। पंक्तियां हैं, घट में ही बुद्ध है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, इस प्रकार की पंक्तियां जो इनको देखने को मिलती है। इसके अलावा नाथ हो या सिद्ध हो इन दोनों में जाति पाति का जो है विरोध हमें देखने को मिलता है। चाहे सिद्ध चाहे सिद्ध हो या नाथ, दोनों ने ही जाति पाति का विरोध किया। शुक्ल जी ने लिखा है, इनकी लाइनें सुनिए ध्यान से। 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लक्कड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति की खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र संपन्न न थे। रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा कि जाति पाति का विरोध करते थे और मुख्यतः जो नाथ और सिद्ध उनमें खुद ही जो है शूद्र व्यक्ति थे जो जाति पाति का विरोध करते थे। ऐसी बात जो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसके अलावा क्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल? सिद्धों ने घर के भीतर चक्र, नाड़ियां, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सुरती, निरति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग से नाथपंथियों ने भी जारी रखी। ये बात इनको मानना है इनका। इसके अलावा ये मानते हैं कि सिद्धों का प्रभाव की बात की जाए तो पूर्व में था, यानी कि जो हमारा बिहार, यूपी जो इस साइड का क्षेत्र है, और नाथों का जो पश्चिमी भाग है, राजपूताना है, पंजाब है, इस क्षेत्र में ज्यादा था। और नाथों की संख्या आपको पता है 9 मानी जाती है। और रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि ये सारे के सारे जो है कान में एक बड़ा सा छेद करवा के कुंडल पहनते थे और इसीलिए जो है कह सकते हैं कनफटे कहलाते थे। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कन फटे कहलाते थे क्योंकि ये बड़े बड़े कुंडल जो है कान में धारण करते थे। रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि जो गोरखनाथ है उनके गुरु मच्छेंद्रनाथ, और मच्छेंद्रनाथ के गुरु कौन है? जालंधरनाथ। यानी वैसे कौन है किसी को पता नहीं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल की अगर माने तो गोरखनाथ के मच्छेंद्रनाथ, और मच्छेंद्रनाथ के गुरु कौन है? जलंधरनाथ है। जलंधरनाथ रामचंद्र शुक्ल ने इनको माना है। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, देखिए। सब बातों पर विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। यानी सिद्ध ही थे जलंधर और सिद्धों से अपनी परंपरा अलग कर ली और पंजाब की तरफ चले गए अलग होके, और वहां कांगड़े की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। यानी पक्का तो नहीं कह रहे, लेकिन लगता है कि जलंधर शहर भी उन्हीं के नाम से बसा हो और पंजाब की तरफ जो है सिद्धों से अलग होकर वो चले गए और उसी से नाथ पंथ चला, क्योंकि जलंधर के शिष्य मच्छेंद्रनाथ हुए, मच्छेंद्र या मच्छेंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ हुए। आगे कहते हैं कि गोरखनाथ ने हिंदू मुस्लिम के विद्वेष भाव को दूर करके
साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी, और उसके लिए उन्होंने जो है काफी काम भी किया है। ये सारी बातें हम बता सकते हैं जो रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। इसके अलावा सधुकड़ी की बात की जाए तो सधुकड़ी के बारे में रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि जो पश्चिमी भाग है वहां नाथों ने जो है राजपुताना पंजाब को अपनाया, क्योंकि जालंधर नाथ पंजाब में चले गए थे। और क्या है, जो मुसलमान हैं वो भी जो है उनकी वाणी सुनते थे, सुनने के लिए खड़ी बोली का समावेश किया, यानी मुस्लिम भी सुनते थे, इसलिए उन्होंने खड़ी बोली जो अपनी उसमें मिला दी। और इस तरह से क्या हुआ कि नाथों की जो परंपरा है उसमें साहित्य है उसमें जो है सिद्धों से अलग हो गई थोड़ी सी, और उसमें क्या हो गया, सदुकड़ी भाषा का प्रवेश जो है वो हो गया। सदुकड़ी क्या है, सदुकड़ी का ढांचा खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी का है, यानी कि राजस्थानी जो है उसमें अगर खोड़ी खड़ी बोली का कुछ पंजाबी का मिश्रण कर दे तो वो क्या बन जाती है, सदुकड़ी। तो ये यहाँ पर हम बता सकते हैं। शुक्ल जी क्या मानते हैं कि अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा लगभग 1340 ईस्वी में सारंगधर जो है इसका ग्रंथ है हमीर रासरो जो है मान लीजिए पर खत्म हो जाती है। हालांकि इसके 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति के 2 ग्रंथ मिलते हैं, पर उस समय अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी, ये बात ये मानते हैं। इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ माना है, जैसे कि इन्होंने माना है कि कीर्ति पताका है वो सिर्फ सूचना मात्र है, उसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। कीर्ति पताका के बारे में ये माना है। और तो हम बता सकते हैं कीर्ति पताका क्या है, सिर्फ सूचना मात्र, यानी एक उपलब्ध नहीं है ग्रंथ, बस इसके बारे में थोड़ा सा सूचना है, हमें सूचना मात्र है। कीर्ति लता है, इसकी रचना ये कहते हैं देश भाषा में हुई है, और अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पे इस प्रकार के छंद जो है इसमें प्रयोग किए गए हैं। विद्यापति की बात करें तो विद्यापति की भाषा कौन सी है, क्योंकि विद्यापति भी इसी समय के अंतर्गत माने गए हैं, तो विद्यापति की भाषा मानी है इन्होंने पूर्वी अपभ्रंश मानी है। तो विद्यापति की कौन सी भाषा है, तो पूर्वी अपभ्रंश मानी है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें देख सकते हैं हम, तो रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है वो देख लेते हैं। जो जो काव्य भाषा यानी अपभ्रंश से देश भाषा की ओर अपने प्रवृत्त हुई होती गई, यानी काव्य की भाषा पहले अपभ्रंश थी, और अपभ्रंश से जैसे जैसे देश भाषा की ओर जो है वो होती चली गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया, यानी कि वहां संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी कुछ कुछ साथ में होने लगा। तो इसमें जो कीर्तनता के प्रमाणों में ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है, ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही है। इसके अलावा प्रकरण 3 है और प्रकरण 4 है।